आज भी इस अनुग्रह के नीचे प्रभु जी आप हमें उस मसीह के भेद से अवगत कराने जा रहे हैं। हमारे बोलने वाले भाई को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, उनका इस्तेमाल करें और उनकी आत्मा में, उनके अंदर से होके प्रभु जी आप अपने वचन को यहाँ पर मोहताज से बोले। इकट्ठा हुए तमाम मेरे भाई बहन सबको नाम बना बड़ी बरकत और आशीष दें और सबको अपने वचन के परिपूर्णता में बढ़ने का फजल दीजिए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए बैठे ही रहिए, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है। सदा तीकर है रहमत साढ़े रब्दी गीत को गाएंगे। सदा तीकर है रहमत साढ़े रब्दी, सदा तीकर है रहमत साढ़े
सुरक्षित पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि जैसे आज दुनिया में किस तरीके से मौत मंडरा रही, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको जिंदगी के तहत रखा, उस जीवन के तहत बुलाया, इस एक पर्पस के साथ कि आज वो हमें उस अनंत जीवन के तहत ले जाना चाहता है। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में, मेमने की जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम है बोल करके हमें उन्होंने एक आशा दी, जीवित आशा। आमीन। और अब उस नाम के तहत मुझे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो खुदावन मेरा और आपके मध्य में मौजूद है और उसके नाम की महिमा के तहत हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन हमारा ये पर्पस रहता है कि प्रभु की महिमा होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसका गुणानुवाद होना चाहिए, कि आज भी हम कुछ उसके बारे में जाने और ये हम कह सके कि क्यों वो तारीफ के योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि देखो ये चीज़ है उसके साथ जुड़ी हुई। हालेलुया। क्यों हम उसकी महिमा करते हैं? क्योंकि कारण ये है जो आज खुला है। हालेलुया। तो रीज़न कोई भी हो, बच्चे का जन्मदिन है, किसी के घर का इनॉग्रेशन होता है, आमीन, किसी की मंगनी, किसी की शादी, आप के साथ कोई बच्चा नया नया पैदा हुआ है तो उसके उपलक्ष्य में माँ बाप रखते हैं पार्टियाँ। तो कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन पर्पस ये है हमारा कि खुदा की महिमा होनी चाहिए। उसका अंत फल ये है कि हमारा प्रभु बहुत महान है और हम उसको धन्यवाद देने के लिए एकत्रित होते हैं। हालेलुया। और हम उसके जहन में, उसके विचारों में पाए जाते हैं। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है मेरा और आपका यहाँ पर मौजूद है। आमीन। उसके नाम की तारीफ हो मेरे भाई मेरे बहन। आप जानते नहीं कि वो क्या नायाब खुदा हमें मिल गया। हालेलुया। और उस खुदा की महिमा के लिए 2 पैरा मैं गाऊंगा, फिर मैं भाई को समय दूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। यीशु गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं
खुदावन ने मुझे और आपको पजल दिया कि हम उसके पीछे चल सकें। आमीन। आप जानते हैं कि कईयों को यीशु मसीह ने बुलाया और वो चले नहीं, लेकिन खुदावन हमें खुद लेके चल रहा है। क्योंकि जब आप उसके पीछे चलते हैं तो आप नहीं चल रहे हैं, अब वो आपको लेके चल रहा है। वो आपका सच्चा चरवाहा, दाऊद कहते हैं वो मेरा सच्चा चरवाहा है, हर एक चराइयों मुझे चराता है, कोई घटी मुझे नहीं होगी। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो उसके पीछे चल रहा है, वो उसे फॉलो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन। उसके वचन को फॉलो करो, उसके नबी को फॉलो करो, और उसके वचन में से ही लेना। किसी मनुष्य के वचन काम, मनुष्य का वचन काम नहीं आएगा। नबी बोला कोई भी इंसान का वचन काम नहीं आएगा, बस काम आएगा तो यीशु मसीह का। हालेलुया। और हम उसी वचन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं इनवाइट करूँगा हमारे भाई प्रेममती को, और वो आपके सामने एक छोटा सा मैसेज रखेंगे, जो भी खुदा उनकी अगुवाई करें। आगे की पूरे समय को मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ कि भाई खुदा उनको यूज़ करें माइटली, और अपने वचन के लिए दो चार बातें और जो भी इस उपलक्ष्य में बताना चाहते हैं, आप सब स्टेबल होके उसे सुने और वचन को कबूल करें। खुदावन का बड़ा धन्यवाद कि उसी के मौके पर हम सब भाई बहनों को खुदावन ने इकट्ठा किया। हालेलुया। जैसे भाई बता रहे थे कि जब हम खुदा के पीछे चलना चाहते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, तो हो सकता है कि हम ना चल पाएँ। हालेलुया। लेकिन कितना धन्यवाद कि खुदावन आज हमको लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। खुदावन कभी गलती नहीं करते। हालेलुया। आइए हम ओनली बिलीव गाते हो संदेश पे जाएंगे। भाई बहन बैठे हुए बैठे सकते हैं। आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु। हाँ पिता, मैं दिन भर हमें संभाले का चेहरा था। हाँ प्रभु मसीह होने का पिता, मेरे उपस्थित एक एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपना चाहिए। हाँ प्रभु मसीह होने का पिता, जैसे पिता अब तक आप इनके साथ रहे पिता, आगे भी आप इनकी अगुवाई करें। हाँ प्रभु मसीह, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, आप मेरा इस्तेमाल करें प्रभु। हाँ पिता, हर एक सांसारिक बातें पिता, वो सांसारिक ज्ञान पिता मेरे
पवित्र आत्मा पिता आपकी गूढ़ बातें आप मेरे अंदर करें, मेरे होठों का आप खतना करें प्रभु, मेरे हृदय का खतना करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन, आप जो हम सब के पिता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हम कितना कदम पिता दिन भर में चलते हैं ये भी आप जानते हैं। हाँ पिता, हमने आज दिन भर में किसके विषय में क्या सोचा ये भी आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे नहीं पाए पिता, जैसे पिता वो उसके मार्ग पर पिता वो दो भाई जा रहे थे पिता, वो और कुछ नहीं पिता, वो आपकी बातें करते हुए जा रहे थे पिता, और आप उनके संग हो लिए प्रभु यीशु मसीह। हो नहीं पाए पिता, हम नहीं जानते पिता कि हमारे साथ चलने वाला कौन है, हमारे साथ बातें करने वाला कौन है पिता। हम ये जाने पिता कि वो और कोई नहीं पिता, वो आप ही है प्रभु यीशु मसीह, कि जो मेरे भाई बहन के साथ होकर मेरे संग चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हो नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह, हम पिता हमसे पिता लोगों को दिखाने के लिए वो काम ना करें। हाँ पिता, हम तब भी पिता जैसे नबी कहते थे, एक व्यक्ति जो विश्वासी होता है वो खुदावन के साथ सबसे अच्छा सच्चा तभी होता है जब वो अपने बिस्तर पर होता है, जब वो सोचता है कि आज मैंने दिन भर क्या किया। खुदावन वो अपनी बातों को याद करता है पिता। हाँ पिता, आज हम दुनिया की बातों को याद ना करें पिता कि किसने क्या किया पिता, हम अपने बारे में सोचे पिता कि आज हमने क्या किया पिता, हमने आपके वचन के लिए क्या किया प्रभु। हाँ पिता, हमारे पाप अपराध और गुनाहों को आप क्षमा करें प्रभु। हाँ पिता, जब पिता आपने पिता उस बच्चे अनुग्रह के पिता जन्मदिन के पिता ओकेजन पर पिता आप सब हम सब भाई लोगों को आपने इकट्ठा किया पिता, होने पाए पिता वैसा ही पिता आनंद का उत्सव पिता हमारे लिए पिता हमेशा और हमेशा रहे पिता। हाँ पिता, वो रैप्चर और कुछ नहीं पिता, वो आनंद का उत्सव है प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए पिता आज हम प्रभु यीशु मसीह ये मेहनत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आप हमें उस उत्सव में लेकर जा रहे हैं पिता जो आपने हमारे लिए ठहराया है। हाँ पिता, एक समय पिता पतरस लड़खड़ाया पिता, और पिता उस पानी में पिता लहरों में पिता डूबने लगा पिता। हाँ पिता, उसने आपको आवाज दी पिता और आपने उसका हाथ थामा प्रभु। हाँ पिता, जैसे भाई कह रहे थे पिता, जिसको आप संग लेकर चलते हैं पिता, जिसका हाथ आप थामते हैं पिता, वो कभी डगमगाता नहीं। हाँ पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप ही पिता हमारा हाथ थामिए और आप हमें लेकर चलिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक पिता सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी वचन पिता यहाँ से बोला जाए पिता, हर एक के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाने वाला पिता, अपने भेदों को अपने प्रकाशों को पिता आप हम पर दीजिए। धन्यवाद देते हैं और शुभ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचनों में से देखें जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 1 से पढ़ रहा हूँ मैं। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। धन्यवाद भाई प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, इन पढ़े गए वचनों के द्वारा पिता हम सब आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और जब पिता हम यहाँ से जाएं पिता तो कहें कि धन्यवाद पिता, खुदावन धन्यवाद पिता कि हम इस मीटिंग में आए पिता। हाँ पिता, कि आपने हमसे बातें की प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक के हृदयों से बातें करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और अपनी पवित्र आत्मा पिता एक एक भाई बहनों पर उड़ेगी प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, और इस दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बैठ सकते हैं आप लोग। हालेलुया। हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया।
कि वो हमेशा हमें लेकर चलते हैं। हालेलुया। वो कोई कमी घटी हमें रहने देते नहीं है खुदा। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदावन जीवित खुदा है। हालेलुया। नबी ने एक मैसेज दिया था, अनुग्रह का संदेश। हालेलुया। वो सेम लगभग यही अगस्त का महीना था 1961 का, जब नबी ने वो मैसेज दिया था। हालेलुया। समय को बचाते हुए सीधा मैसेज में जाऊंगा मैं। मेरे भाई बहनों, सिर्फ जो हमने आज वचन पढ़ा, सिर्फ यही अनुग्रह का मैसेज नहीं है, सिर्फ अनुग्रह का संदेश नहीं है। पूरी बाइबिल खुदावन का वचन हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया। कोई कहेगा भाई आप कैसा बोल रहे हो, खुदावन ने तो इस्राएलियों को तेज विष वाले सांप भेजकर मार डाला। जब खुदावन का क्रोध उन पर भड़का, तो मेरे भाई बहनों वो भी एक अनुग्रह था। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा जब मूसा प्रार्थना कर रहा है, तो कि एक पीतल का सांप बना, उसे ऊंचे पर चढ़ा। हालेलुया। वो उस समय उनके लिए अनुग्रह लेकर आया। इजरायली उस समय सिर्फ उसे देख रहे थे कि आज हम उस सांप को देखेंगे और बच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, वो अनुग्रह आज हमारे लिए था। हालेलुया। वो इस दिन की वो छाया थी। जैसे वहां पर लोग इजरायली मूसा को देख रहे थे और बच जा रहे थे, वैसे हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाए, हालेलुया, तो खुदावन ने वो छाया ठहराया था कि एक दिन वैसा ही आएगा जब कोई उस कलवरी क्रूस की ओर देखेगा तो वो बच जाएगा। हालेलुया। और आज नामधारी संस्था के लोग, नामधारी गिरजे के लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस क्रूस की ओर देख रहे हैं। एक लकड़ी का क्रूस बनाकर उससे देख रहे हैं। हालेलुया। कि खुदावन ने वायदा किया जो उस क्रूस की ओर देखेगा वो बच जाएगा। जैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया, उसने क्या प्रार्थना की थी, खुदावन जो कोई इस मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करेगा वो बच जाएगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, खुदावन आज सिर्फ उस कलवरी क्रूस पर ही नहीं है। हालेलुया। वो वचनों के जरिए आप अपने लोगों के अंदर आ गया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों के अंदर आया तभी लोग उसके पीछे चल पा रहे हैं। नहीं तो मेरे भाई बहन हम चल भी नहीं पाते। हालेलुया। जैसा संसार पड़ा हुआ वैसे ही पड़े रहते हैं। हालेलुया। बाइबिल बताती है कि जिस पानी के द्वारा सारा संसार नाश हो गया था, उसी पानी के द्वारा 8 व्यक्ति बचाए गए। हालेलुया। तो क्या था वो, उनके लिए अनुग्रह था। हालेलुया। आइए हम नबी के मैसेज पढ़ें, अनुग्रह का संदेश। हम जो बाइबिल को पढ़ते हैं, हम सभी वचन के इस लेख से भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं कि यह उस समय के दौरान की बात है जब मंदिर को बहाल किए जाने की तैयारी हो रही थी। जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं कि इजरायली वापस तो आ गए थे गुलामी से, लेकिन वो भवन अभी तैयार नहीं हुआ था। हालेलुया। और जरुब्बाबेल लोगों के बीच एक महान राजकुमार था जिसने इस इमारत की नींव रखी थी। अब मैं यह चाहता हूँ कि आप इस सुबह इस आत्मिक समझ ओढ़ ले, अपनी आत्मिक समझ ओढ़ ले, अभिषेक का अपना अंगरखा पहन ले, जबकि हम इस पर विचार मनन करते हैं। और इस महान राजकुमार ने यहोवा के भवन का फिर से निर्माण कराने का निश्चय किया था। और जब उसने ऐसा किया तो उसने नींव का पत्थर रखा। हालेलुया। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाते हैं, हमें यह मालूम होता है कि खुदा ने कहा था, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से नींव रखी है, वह चोटी का पत्थर भी आगे लेकर आएगा, वही उसको तैयार भी करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, उसने यह कभी नहीं कहा था कि वह कोने का पत्थर आगे लेकर आएगा, वह तो चोटी का पत्थर ही लेकर आएगा। हालेलुया। तो चोटी का पत्थर और क्या है मेरे भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बगैर कोई भी भवन पूरा नहीं होता, चाहे वो हाथ से बनाया हुआ सुलेमान का मंदिर हो। हालेलुया। ताकि खुदावन ने आज जो जीवित मंदिर बनाया है, चाहे वो, हालेलुया, खुदावन के बनाए बगैर कोई भी मंदिर बन नहीं सकता है। और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ही कोने का मुख्य पत्थर है और वही चोटी का पत्थर भी है। अब अगर हम चंद मिनटों के लिए विचार करें कि 7वीं कलीसिया का दूत बालकों के विश्वास को पितरों की ओर फेरने के लिए ही था। दूसरे शब्दों में यह है कि वह कलीसिया का आत्मा की सामर्थ्य में फिर से निर्माण करने के लिए था। हालेलुया। जो वचन
इतने सालों में लोगों ने खो दिया था। हालेलुया। जो अधूरा वचन लोगों के पास था उसे फिर से बहाल करने के लिए कौन आया? वो सातवां दूत। हालेलुया। और वो सातवां दूत अपने आप से कुछ कर भी नहीं सकता था जब तक प्रभु यीशु मसीह खुद उनके अंदर से होकर के ना बोले। हालेलुया। दूसरे शब्दों में यह है कि वह कलीसिया का आत्मा की सामर्थ्य में फिर से निर्माण करने के लिए था, जैसा वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर खुदा की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। नामधारी कलीसियाओं के द्वारा नहीं परंतु खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा ही अंत के दिनों में कलीसिया तैयार की जाएगी। हालेलुया। जरुब्बाबेल जो यहोशू के संग राजकुमार था, वही एक ऐसा था जो इस चोटी के पत्थर को तैयार करके लाया था। उसने ही नींव रखी थी, वही लोगों को प्रतिचित्रण में नींव के पास लेकर आया था। और हम सब जानते हैं कि ये दीवट या चिरागदान तथा ऐसी ही और दूसरी चीजें यहूदी और कलीसिया दोनों को ही दर्शाती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो बताया गया है कि जैतून के 2 वृक्ष हैं। हालेलुया। जरुब्बाबेल वही बता रहा है। जरुब्बाबेल जब बना रहा था, बाइबल यहाँ पर कहती है कि वे जलपाई जैतून की डालियाँ थे। जलपाई की डाली में अर्थात हम अन्य जाति जो जंगली डाली है, हमें जलपाई की जल में साटा गया था। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हम इस योग्य थे भी नहीं। हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भी उसी मूर्ति पूजा में अविश्वास में पड़े हुए थे, लेकिन खुदावन का धन्यवाद कि उसने हाथ पकड़कर हमें इस मैसेज में लेकर आया। हालेलुया। हम अपने आप से समझ भी नहीं सकते थे, लेकिन खुदावन का धन्यवाद कि उसने हमें वो पेड़ बनाया, वो वृक्ष बनाया हमें। हालेलुया। ताकि हम उसके वचन को लेकर चल सकें। हमें जलपाई की जड़ में साटा गया और इन्हीं 2 डालियों से तेल वाली नालियां आती है जो 7 चिरागों में जाती है, ताकि 7 कलीसियाई कालों को उजियाला दे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम की तो जरिया बन सकते हैं। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा? जो 7 दूत आए उनका अपना कोई भी प्रकाश नहीं था। हालेलुया। हम सोच रहे थे, पढ़ रहे थे, उनके अंदर कोई प्रकाश था ही नहीं, लेकिन एक भोर का तारा। हालेलुया। जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सूर्य भी है, जिसका प्रकाश उन 7 तारों में से होकर के चमका। हालेलुया। नबी ने मैसेज में बताया कि आज जब हम मानव जाति के जब एक्सरे कराते हैं, हालेलुया, वहाँ से कोई रोशनी निकलते हम नहीं देखते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर का एक्सरे किया जाता है तो इतना साफ सुथरा होता कैसे है कि उसके अंदर यह कौन सी हड्डी टूटी है, कौन सी नर्व ब्लॉक है, कहाँ ब्लड रुका हुआ है, एक अपने बाल के समान नसें भी उस एक्सरे में आ जाती है। ये होता कैसे है? और कुछ नहीं, वो खुदा का प्रकाश जो हमारे अंदर है। हालेलुया। उसके बगैर कोई भी चीज दिख नहीं सकती है। चाहे कितनी भी रोशनी आप किसी के शरीर में डाल दो, अगर खुदा का प्रकाश ही अंदर नहीं है तो कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी। हालेलुया। अगर आज भाई बहन आए, अगर खुदा का प्रकाश उनके अंदर नहीं होता तो ये जो वचन है हम देख ही नहीं पाते। हालेलुया। कितने ही हम बाइबल पढ़ लेते, कितनी ही बार हम पढ़ लेते प्रेरितों के काम की पुस्तक में कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद खुदा का, खुदावन ने वो एक्सरे किया। हालेलुया। उस एक्सरे के द्वारा उन्होंने भाई ब्रनम को दिखाया। हालेलुया। कि ये जो शरीर है, ये पुस्तक नहीं है भाई बहनों। हालेलुया। ये एक शरीर है। इस शरीर के अंदर कितनी नसें हैं, कितनी हड्डियां हैं, वो भाई ब्रनम बताने वाले हैं। क्यों बताएं? क्योंकि खुदावन का प्रकाश वो चमका वहां। हालेलुया। वो और कुछ नहीं, वो खुदावन का अनुग्रह है। हालेलुया। परंतु अब देखिए, उस भविष्यवाणी के अनुसार वह चोटी का पत्थर आएगा, और मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप यह ध्यान दें कि जब चोटी का पत्थर आता है तो जो राजकुमार शोर मचाकर यह संदेश दे रहा होगा, वह ऊंचे शब्द से कहेगा,
अनुग्रह अनुग्रह, क्योंकि ये अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा भाई बहनों, वो प्रकाश खुदावन का क्या है? वो अनुग्रह है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार कामों से नहीं हुआ है कि कहीं कोई इंसान फूल न जाए, और अनुग्रह के संदेश को ही मनुष्य के पैरों के तले ऐसा रौंद दिया गया है कि यह एक लज्जा की बात बन गई है। उनमें से कुछ तो अनंत सुरक्षा पर ही बवाल मचा डालते हैं, और कुछ तो बवाल मचा डालते हैं, सब कुछ ऐसा ही कर डालते हैं, परंतु अनुग्रह का सच्चा संदेश तो हमेशा ही एक सा रहता है। और यही है जहाँ पर शैतान इस पर प्रहार करके इसे कलीसिया में से निकाल बाहर करने की चेष्टा करता है, परंतु यह खुदा का ही अनुग्रह है जिसके द्वारा हम सब का उद्धार हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब खुदावन ने कहा अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है, हालेलुया, तो अब्राहम ने कहा खुदावन तो अपने तंबू पर है, हालेलुया, आपके लिए फुलके बना रही है। लेकिन खुदावन ने क्या कहा कि सारा क्यों हंसी? हालेलुया। वो वहां पर दोष नहीं लगा रहा था, वो एक उद्धार कर रहा था उनका, वो एक अनुग्रह का कारण लेकर आ रहा था कि अगर आज ये हंसी है, हालेलुया, इसके मन में कहीं पर शक है, लेकिन मैं अपने अनुग्रह के द्वारा उस शक को दूर कर दूंगा। हालेलुया। भाई ब्रह्म ने बताया कि जब आदम और हव्वा ने उस पाप को किया तो वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। वहां खुदावन ने क्या कहा आदम से, आदम ये तूने क्या किया? तो आदम तो चाह रहा था भैया मैं तो ठीक हूँ भैया, मैंने गलती नहीं करी। खुदावन आपने जो स्त्री दी है ना, इसी ने करवाया। क्या कर रहा था वो दूसरे पर दोष लगा रहा था। अब बारी आई हव्वा की। अच्छा हव्वा आप बताओ आपने क्या किया? अरे खुदावन मैंने कुछ नहीं किया, वो जो सर्प है ना उसी ने मुझसे करवाया। हालेलुया। उन्होंने गलती करी वहां पर, हालेलुया, लेकिन क्या कर रहे थे? वो दोष दूसरे पर लगा रहे थे, खुद अपनी गलती मान नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो जैसा बच्चे करते हैं आज, हालेलुया, हमारे बच्चे जैसे अनुग्रह अनंता कुछ कर दे, हालेलुया, अनुग्रह कुछ शैतानी कर दे, ये अनंता कुछ कर दे तो बोले अनंता आपने किया, बोले नहीं नहीं मैंने नहीं किया, भैया नहीं किया। हालेलुया। हमारे घर में भी होता है, बड़े बच्चे ऐसा कर देते हैं, तो वहां पर वही कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन खुदावन वहां दोष नहीं लगा रहे थे, खुदावन ने वहां पर भी एक उद्धार कर लेके आए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उस मेमने को वहां पे बलि किया, जिसके द्वारा आज हमारा भी उद्धार हुआ है। हालेलुया। वो इजरायली क्या कर रहे थे वहां? उन्होंने बालाम के पीछे चलना क्यों चाहा? हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? उस गलती को देख रहे थे, उस संसार को देख रहे थे वो। हालेलुया। लेकिन क्या बालाम उनको बचा सकता था? कोई भी मनुष्य वहां उनको नहीं बचा सकता था, सीधा हमारे खुदावन के अलावा। हालेलुया। मैं भाई आशीष का मैसेज सुन रहा था, भाई ने कहा कि जब बिली पॉल उस संसार में जाना चाह रहा था, हालेलुया, उसने क्या कहा? पापा मैं देखना चाहता हूँ इस संसार में है क्या क्या। तो भाई बहन ने क्या कहा? एक दिन पापा तुझे ढूंढ लेंगे। हालेलुया। भाई बहन ये नहीं कह रहे थे कि बेटा मैं जो तेरा पापा हूँ तुझे ढूंढ लूंगा एक दिन। हालेलुया। वो कह रहे थे कि पापा एक दिन तुझे ढूंढ लेंगे। हालेलुया। वो सिर्फ तेरे ही नहीं मेरे भी पापा हैं। हालेलुया। वो हमारे खुदाबंद। हालेलुया। भाई बहनों, आज चाहे इस्राएलियों ने गलती करी हो, चाहे हमने गलती करी हो, चाहे हम एक दूसरे पर दोष लगाते हो कि अगर इसने ऐसा किया होता तो वैसा नहीं होता, अगर इसने ऐसा किया होता तो वैसा नहीं होता, लेकिन खुदावन वो नहीं देख रहे। हालेलुया। खुदावन हमें तब से जानते हैं जब उन्होंने जगत की उत्पत्ति करी। हालेलुया। उन्होंने पहले से हमारे अंदर वो बीज ठहराया हुआ था ताकि हम इस मैसेज को समझ सके। हालेलुया। वो प्रकाश हमारे अंदर था ताकि हम इस बाइबल को, इस मैसेज को आज समझ सके। उसके बगैर कोई भी नहीं समझ सकता। अतः यीशु मसीह के खुदायत्व में ऐसा है, अगर प्रभु खुदा ही आ सके और उसकी पुष्टि कर सके कि वह सच है, तो केवल यही काफी नहीं है, परंतु वह तो अपने वचन के द्वारा पुष्टि करता है कि यह सच है, और वह चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा पुष्टि करता है
कि यह सच है, फिर यह भी बात है अनुग्रह सच्चाई है। फिर क्यों कोई आलोचना कर सकता है और कह सकता है कि अनुग्रह गलत है? और हमारा उद्धार तो कामों के द्वारा हुआ है, हमारा कामों के द्वारा नहीं वरन विश्वास करने से अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार हुआ है। काम तो यही दिखाते हैं कि आपका उद्धार हो गया है, परंतु जो आपका उद्धार करता है वह खुदा का अनुग्रह ही है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कामों के द्वारा हम तो हमेशा यही बोलेंगे कि मैंने जो किया अच्छा किया, मैंने कोई गलती नहीं करी। हालेलुया। लेकिन खुदा का अनुग्रह है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। भाई थोड़ा सा समय को बचाते हुए आगे जाऊंगा। भाई ब्रनर ने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। जब वह आया तो कभी भी धर्मशास्त्र के बड़े बड़े ज्ञाताओं के पास नहीं गया और ना ही वह महायाजक कैफा के पास गया। उनके द्वारा तो केवल तिरस्कार ही किया गया था। हालेलुया। परंतु उसने तो मछली पकड़ने वालों को, उन पुरुषों को जो निर्धन गरीब थे और आम जीवन की चाल चल रहे थे, लिया कि वह खुद अपने को उन पर प्रकट करे। और उसने कहा था, मेरे पीछे हो लो और मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, खुदावन जो भी बात कहे, जो भी काम करे, वो हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया। एक बार उसने क्या किया था? लाजर की कब्र पे रोया। हालेलुया। क्या की स्त्री आई थी, किसी ने भाई ब्रनम से कहा था कि वो खुदावन कैसे हो सकते हैं? अरे वो तो लाजर की कब्र पे रो रहे थे। भाई ब्रनम ने कहा कि हाँ, वो रोए जब एक मानव शरीर में थे, लेकिन जब उन्होंने चिल्लाकर कहा लाजर वहां से बाहर, वो खुदावन थे। हालेलुया। वो वहां पर अनुग्रह लेकर आए। हालेलुया। जब वो कह रहे थे पतरस से, जब पतरस कह रहा था, खुदावन मैं कभी आपके वचन से मुकरूंगा नहीं। हालेलुया। मैं कभी आपसे नहीं मुकरूंगा, बल्कि मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। अगर कोई आप तक आएगा ना तो मेरी लाश से होकर जाना पड़ेगा उसको। हालेलुया। और यहाँ तक कि उसने रोमी सिपाही का कान भी काट दिया तलवार से। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने क्या कहा कि आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। और क्या ऐसा हुआ? जब खुदावन ने पतरस की ओर देखा, जब उसने इनकार किया, मुर्गे की बांग हुई, तो पतरस वहां रो रहा था। वहां उसे दोषी साबित नहीं कर रहा था खुदावन, वो खुदा का अनुग्रह था। हालेलुया। ताकि पतरस ये जान सके कि खुदावन ने ये पहले से कह दिया था। जब खुदावन ने ये कहा, छोटी सी बात पूरी हो गई, तो खुदावन ने जो कुछ कहा है वो एक एक बात पूरी हो गई। हालेलुया। खुदावन का पतरस की ओर देखना वो एक अनुग्रह था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब वहाँ भाई ब्रनम ने मैसेज दिया कि यीशु की ओर देखो, हालेलुया, तो आज अगर आप यीशु की ओर देख पा रहे हैं तो ये भी एक अनुग्रह है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम सोचेंगे कि अनुग्रह आज छोटा सा है। हालेलुया। 2 साल का है अनुग्रह, लेकिन नबी ने एक बात कही भाई बहनों। हालेलुया। ये अनुग्रह सिर्फ एक शब्द नहीं है। हालेलुया। नबी ने कहा अनुग्रह पुराना है, अनुग्रह उतना ही पुराना है जितना कि ये जगत है। हालेलुया। ये आज 2 साल 3 साल का नहीं है। हालेलुया। कोई ये कहेगा भैया मैं तो 5 साल पहले अनुग्रह पाया, कोई कहेगा मैं 10 साल पहले अनुग्रह पाया, लेकिन खुदावन कह रहे हैं ये अनुग्रह तब से है जब से ये जगत है। हालेलुया। सबसे पहले मानव जाति पर तब अनुग्रह दिखाई दिया था जब हम मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी। हालेलुया। जब पहली बार मानव जाति को अदन की वाटिका में सृजा गया था। हालेलुया। और ये क्या था? ये एक अनुग्रह था। हालेलुया। चाहे हो सकता मानव जाति उस समय पाप में चली गई हो, उसके बाद उस अंधेरी सुबह जब उस स्त्री ने पृथक करने वाली रेखा को पार कर बाहर कदम रख दिया और खुदा की आज्ञाओं के विरुद्ध चली गई, उसने अपने पति को भी ठीक वैसा ही करने के लिए उकसाया तो नियम तोड़ दिया था। व्यवस्था में अवश्य ही दंड होना ही चाहिए, अन्यथा वह कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यह नियम यह था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। हालेलुया। और क्या उन्होंने वैसा ही किया? उस नियम को तोड़ा था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज सांसारिक नियम कई होते हैं
ट्रैफिक रूल तोड़ दो, हालेलुया, तो तुम्हारे एक डंडा आ जाता है, भैया तुम्हें इतना चालान भरना पड़ेगा, हालेलुया। आज तुम एक्सीडेंट कर दो, कुछ कर दो, क्या होता क्या है, भैया तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी के पेपर नहीं है, हालेलुया। आपके पास सब कुछ होते भी हुए भी जो ट्रैफिक हवलदार है ना कुछ कमी निकाल देगा। सब कुछ है आपके पास में, लेकिन फिर भी बोलेगा भी आपको इतने पैसे देकर जाने हैं, हालेलुया। अभी दिन भाई सॉन्ग रीडिंग कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे कि एक बिल्डिंग होती है, हालेलुया, कई मंजिल होते हैं बिल्डिंग में, और उसका क्या होता है कि एक मूल्य होता है, आपको ये मूल्य पे करना है, इसका रकम चुकाना है, तब क्या होगा, ये फ्लैट आपका, ये मकान आपका, हालेलुया। लेकिन भाई ने बहुत अच्छी बात कही, खुदावन ने जब कहा मेरे घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, हालेलुया, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए उस घर को तैयार करता हूँ, हालेलुया, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि यहाँ पर तो आज तुम्हें घर में रहने के लिए, फ्लैट लेने के लिए मूल्य चुकाना पड़ रहा है, लेकिन उस फ्लैट के लिए तुम्हें मूल्य नहीं चुकाना, मैंने पहले से उसके लिए मूल्य चुका दिया है, हालेलुया। वो अनुग्रह मैंने तुम्हारे लिए पहले से रख दिया है, अब तुम्हें उसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना। अब कोई ट्रैफिक हवलदार तुम्हारा चालान नहीं काट सकता है, हालेलुया। याद रखिए, न्याय का पहला स्थल पृथ्वी पर ही था और वह अदन की वाटिका में था, और न्याय का अंतिम स्थल अर्थात न्याय का शेष सिंहासन अंतिम समय पर पृथ्वी पर ही होगा, हालेलुया। परंतु जब यहोवा नीचे उतर कर आया तो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, वहाँ एक भी ऐसा तारा नहीं था जो चमकता। उस छोटी सी वाटिका में, उस प्रकाश में जो कभी भी को एक बार हुआ करता था, इतना अंधकार था क्योंकि पाप ने उसे अवशोषित करके बाहर कर दिया था और उनके बीच से उजियाले को छीन लिया था, हालेलुया। नबी कह रहे हैं कि जब वहाँ पर पाप आया उस वाटिका में, उसके बाद हुआ क्या, वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया, मतलब ऐसा अंधकार वहाँ पर कभी था ही नहीं, हालेलुया। सभी नबी ने बताया कि भैया हमारे शरीर के अंदर तो अंधकार है, हालेलुया, तो वो एक्सरे में वो सब चीजें आती कैसे हैं, वैसा ही अंधकार वहाँ वाटिका में हो गया था, हालेलुया। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन नीचे उतर कर आए, हालेलुया। जैसे नबी ने मैसेज दिया कि उस सांझ के समय उजियाला हुआ, हालेलुया, और सिर्फ उजियाला ही नहीं हुआ, वहाँ पर एक मैसेज उतर कर आया, हालेलुया। और वो मैसेज क्या था, वो अनुग्रह का मैसेज, हालेलुया। वे अनुग्रह पाने के लिए क्या काबिलियत दिखा सकते थे, वे ऐसा दिखाने के लिए क्या कर सकते थे, हालेलुया। नबी कह रहे हैं कि भैया ऐसा होता है कि फौज वगैरह में होता है, वहां पर जब गलती हो जाए तो आप कितनी ही माफी मांग लो, हालेलुया, लेकिन वहां पर माफी मिलती नहीं जल्दी, वहां पर ऐसा स्ट्रिक्ट नियम होता है, हालेलुया। लेकिन खुदावन का धन्यवाद कि खुदावन नीचे उतरे और उन्होंने हमारे लिए एक अनुग्रह का कारण आमीन, हालेलुया। उसने क्या किया, सर्प को श्राप दिया, हालेलुया, लेकिन आदम और हव्वा को नहीं दिया। खुदा का धन्यवाद कि खुदावन ने हमारे लिए उस अनुग्रह को उंडेला, परंतु खुदा ने ही अनुग्रह प्रदान किया और यह अनुग्रह उमड़ता चला गया था, और वह बोला लेकिन कैसे भी हो मैं एक राह बनाऊंगा, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुमने गलत किया है, तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और मेरी व्यवस्था से मिलने वाली सजा को तो काटा ही जाना है, इसलिए मौत तो होनी ही है क्योंकि मैं कह चुका हूं कि मौत होगी। पर अब मेरे मसीह मित्रों, हालेलुया, मैं आपसे कोई बात पूछता हूं, आप ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि खुदा तीन है और आप जो कुछ वैसा बनाना चाहते हैं और वैसा ही जैसा कि आपकी उंगलियां हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ खुदावन एक ही है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने जब कहा हे इज़राइल सुन, तेरा यहोवा खुदा एक ही है, Yes, तो जब amen. उसने तब कहा वही आज आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन कल आज और युगानुग एक समान है, आमीन,
हालेलुया। कल जब खुदावन ने उस पाप के लिए एक अनुग्रह ठहराया, तो मेरे भाई बहनों, आज जब हम पाप में थे तो खुदावन ने आज भी हमारे लिए एक अनुग्रह ठहराया। हालेलुया। वो सिर्फ कलवरी क्रूस पर अनुग्रह नहीं आया, आज खुदावन ने एक एलिया नबी को रखा, वो क्या था? वो अनुग्रह था। हालेलुया। हाँ, वो हो सकता है कि इजाबेल के लिए वो दंड का कारण बने, हालेलुया, लेकिन जो एलिया के पीछे चलेंगे वो अनुग्रह में चलेंगे। हालेलुया। तो आज एलिया नबी हमारे लिए क्या है? वो अनुग्रह है। हालेलुया। परंतु अदन की वाटिका में ही अनुग्रह का वायदा कर दिया गया था और अनुग्रह आया। अनुग्रह आदम और हव्वा के पास आया, कहीं भी जाया नहीं जा सकता था, कोई भी ऐसी राह नहीं थी जहां वापस मुड़ा जाता, और फिर भी अनुग्रह ने एक राह बनाई। हालेलुया। क्या अनुग्रह ने आज एक राह बनाई हमारे लिए? हालेलुया। वो 7 कलीसिया काल, वो 7 मोहरे क्या है? वो हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया। जिसे सारी दुनिया नहीं समझ पा रही है। हालेलुया। वो आज भी फंसे हुए उस सफेद घोड़े के चक्कर में। हालेलुया। वो आज उसी सफेद घोड़े को मान चुके हैं कि हाँ, यही हमारा उद्धार करता है, लेकिन खुदावन ने एक अनुग्रह ठहराया, एक एलिया नबी को हमारे लिए ठहराया, जो बता सके कि इस घोड़े में और उस घोड़े में फर्क क्या है। हालेलुया। एक घोड़ा है जिसकी जांग पर एक नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो घोड़ा नहीं है जिसके पास वो कमान तो है, जिसके पास तीर नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक 2धारी चोखी तलवार है। हालेलुया। हो सकता है वो दूसरों के लिए दंड लेकर आए, लेकिन हमारे लिए अनुग्रह लेकर। हालेलुया। खुदावन ने हमसे बोल दिया, अनुग्रह 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 हो। मेरे भाई बहनों, आज वो अनुग्रह हमारे पास है। हालेलुया। क्या आप सब ताली बजा सकते हैं? प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। मैसेज ऑफ ग्रेस, बहुत ही प्यारा संदेश, और कैसे खुदावन वास्तव में मेरे और आपके जीवन में उस अनुग्रह को लेकर के आया, और जरुब्बाबेल के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ अनुग्रह है। वो अनुग्रह क्या थी? वो किताब जिसे वो पढ़ा करता था ऐसे मौकों पर। हालेलुया। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिया भैया ने, वो एक्सरे वाला, जिससे मैं बड़ा आनंदित हुआ। तो वास्तव में वो एक्सरेज जो होती, रेज का मतलब होता है किरणें, तो वो एक्स रेज यानी एक्स किरणें। अब वो एक्स क्यों है? एक्स को हमेशा उस चीज में प्रतिबिंबित किया जाता है कि वो एक क्रॉस है। हालेलुया। तो अगर हमारे शरीर के अंदर की एटमॉस्फेयर को पहचानना है, देखना है, तो आपको वो क्रॉस वाली किरणें चाहिए। बगैर उन किरणों के अंदर झांका नहीं जा सकता। हालेलुया। तो इसी खुदावन ने शैमुएल को बताया कि भाई तुम्हारा देखना मनुष्य का ऐसा है, बट मैं अंदर को देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो एक्स किरणें हैं। हालेलुया। और जो अंदर की उन छोटी छोटी नसों को भी दिखा देती, जैसे भैया बता रहे थे, नबी ने बोला। और वो छोटी छोटी नसें क्या है? आज जब वो एक्सरे आया मेरे और आपके जीवन में, ये बादल, हालेलुया, तो वो हर एक छोटे छोटे जो प्रकाशन जो छिपे हुए थे, चाहे वो बैप्टिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो होली कम्युनियन से रिलेटेड हो, फीट वॉशिंग से हो, ऑफरिंग से हो, टाइट से हो, या हाथ रख के दुआ करने से, कोई भी ऐसी चीज से, उस हर एक छोटी छोटी नसों के रिवलेशन को मेरे और आप पर रिवील कर दिया। इस एक्स रेज के द्वारा वो दिखाई दिया। आमीन। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। खुदावन हमारे भाई को बड़ी बरकत और आशीष दें। एक बार फिर हम जोर से ताली बजाते हैं। खुदावन के नाम को हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह मेरे और आप पर हुआ, और इसीलिए हम यहाँ पाए जाते हैं। नहीं तो आज भी हम भी कहीं दुनिया में किसी कोने में पड़े होते, लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु के अनुग्रह का, जिसने मुझे और आपको चुना, और उस चुनाव के तहत, जैसे भैया बता रहे थे, अनुग्रह आज का नहीं है,
साल 2 साल का, ये बहुत पुराना है। Amen. ये एंशिएंट ऑफ डेज है, Yes. अति प्राचीन। Amen. हालेलुया। और आप उस अनुग्रह के नीचे है। Yes. तो ये हमारे कामों के द्वारा के बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मसीह में इसको, जो ये मसीह में है, ऐसे हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ। अगर अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, लेकिन वो विश्वास के द्वारा। और पौलुस ने, आप जानते हैं आगे किताबों में और उससे पहले किताबों में लाइन जोड़ी, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। Yes. Amen. हालेलुया। ये अनुग्रह था जिस पे हमने विश्वास किया और उसने हमारा उद्धार किया। धन्यवाद हो प्रभु का। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस सभा को समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं आपके इस महान संदेश के कि आज हमारे ऊपर किस रीति से वो अनुग्रह आया लॉर्ड, कैसे वो एक्सरेज आई खुदावन, Yes, Lord. जिसके तहत प्रभु जी वो हमारे अंदर के तमाम उस गंध को पहचाना गया और उसे आप जो महान डॉक्टरों के डॉक्टर है इलाज किया गया। आप जो पहले शैल्य चिकित्सक है प्रभु यीशु मसीह, आपने वो ऑपरेशन किया और वो तमाम गंध को निकाला उस दोधारी चौकी तलवार के द्वारा। वो खुदावन में बहुत धन्यवाद देता हूं। Thank you, Lord. और हम पर एक नए वदन के तहत प्रभु जी इस नए रिवलेशन को, नए प्रकाशन को उंडेला खुदावन। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं Thank you, Lord. इस महान रिवलेशन के लिए, इस महान अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया। धन्यवाद देता हूँ मेरे बच्चे अनुग्रह के लिए प्रभु जी कि आपने उसे चुना लॉर्ड और इस दिन के लिए ठहराया कि वो इस पृथ्वी पर आए। वो पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी उसके जीवन का हर एक पल प्रभु मैं आपके हाथों में सुपुर्द करता Yes, हूँ। Lord. शायद मैं, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे भाई और हमारा पूरा परिवार मिलकर उस बच्चे की सही परवरिश ना कर पाए, इसलिए प्रभु एक विश्वासी आपके हाथों में अपने बच्चों को डेडिकेट करता Yes, है, Lord. क्योंकि जब आप परवरिश करते हैं प्रभु जी, वो परवरिश स्वर्ग की होती Amen. है। वो दूतों की अगुवाई में आप उन्हें ले Yes, चलते हैं। Lord. एक ऐसे महान टीचर को रखते हैं जो तमाम टीचर्स से जो आज दुनिया में है Yes. परफेक्ट है। Amen. ऐसे टीचर के नीचे खुदावन आप उन्हें सिखाते हैं Yes, Lord. और वो टीचर है पवित्र आत्मा। Amen. धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Thank you. आपके नाम की जय स्तुति तारीफ बढ़ाई। मेरे बेटे को बहुत बरकत और आशीष दें और जितने भी मेरे भाई बहन उसके उपलक्ष्य में एकत्रित हो, उनके घरानों में, उनके जीवनों में आपके नाम से बरकत और आशीष बनी रहे। आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपके। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। जय मसीह। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।